तो इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सबका स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में कल क्या होता है। कल है 24 अप्रैल, वेडनेसडे। तो लेट्स सी। तो निफ्टी में अगर आज हम लोग देखें तो डेली टाइम फ्रेम में अभी ये अप ट्रेंड में चल रहा है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही चल रहा है। ठीक है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो हम लोगों को दिखेगा कि इसकी ओपनिंग हुई थी और उसके बाद आज ये साइडवेज चला गया। ओपनिंग होने के बाद आज ये साइडवेज चला गया। द रीजन ये साइडवेज गया आज, क्योंकि इसका पुराना गैप जो था, ये गैप फिल हो गया और आज ये गैप था तो ये फिल हो गया। अब गैप फिल होने के बाद क्या हुआ? गैप फिल होने के बाद ये हुआ कि फिल होने के बाद उसको एक नीचे के सपोर्ट को और ऊपर का रेजिस्टेंस, तो दोनों मिल गया, तो यहाँ पे साइडवेज क्रिएशन होने लग गया आज। ठीक है। तो अब हम लोग क्या देख सकते हैं, साइडवेज आज हो गया है, तो हम लोग कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब मार्केट दोनों में से कोई एक डायरेक्शन पकड़ेगा। ठीक है। या तो ये इसको ब्रेक करके जाएगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, या तो ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाएगा। ठीक है। तो इस रेंज के बाहर हम लोगों को ट्रेडिंग करना है। ये जो रेंज निकल के आ रहा है 22,444 एंड 22,342। ठीक है। तो इस रेंज के बाहर जब प्राइस निकल जाएगा किसी भी डायरेक्शन में, हम लोग उस डायरेक्शन में चले जाएंगे। लेकिन जब तक प्राइस इस रेंज में अगर रहता है, तब तो साइडवेज ही होगा। तो हम लोग स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल बना सकते हैं। ठीक है। तो ये था निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देख ले डेली टाइम फ्रेम में, तो बैंक निफ्टी भी आज साइडवेज हुआ है। ये अभी वैसे अप ट्रेंड में चल रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो इसने इस गैप को फिल किया, और साइडवेज चला गया। पूरी तरीके से फिल नहीं किया, अभी भी थोड़ा सा बाकी है इतना हिस्सा, लेकिन साइडवेज हुआ। कोई मेजर मूव आज हुआ नहीं। तो इसमें भी अगर हम लोग देखें तो एक मेजर लेवल है ये 47,671, और इसका बाद मेजर लेवल है ये 48,246। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर इस रेंज को तोड़ता भी है तो इसको नेक्स्ट सपोर्ट ये वाला फेस करना पड़ेगा 47,687 का। तो यहाँ पर भी अभी साइडवेज की उम्मीद बन रही है। अगर ये ऊपर के लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम लोगों को ऊपर का रेजिस्टेंस दिखेगा। तो लेकिन अच्छा खासा ये जो हिस्सा बचा हुआ है, इस हिस्से को भी फिल आउट कर सकता है। तो 48,600 बैंक निफ्टी में ऊपर जाने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है। ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ स्टॉक देख लेते हैं। तो पहला स्टॉक हम लोग देखेंगे एक्साइड इंडस्ट्रीज में। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, ये इस वक्त रेजिस्टेंस पे तो था ये। ठीक है। यहाँ से हम लोग जाए तो रेजिस्टेंस ये ऑलरेडी फॉलो कर ही रहा था, प्लस यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी दे दिया। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है तो इसका अब नेक्स्ट मेजर सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है, नेक्स्ट मेजर सपोर्ट इसका निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेट 442। तो यहाँ तक ये फॉलो हो सकता है अगर ये इसी को फॉलो किया तो। ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं जिंदल स्टील। तो जिंदल स्टील में अगर हम लोग जाएंगे तो दिखेगा कि ये जिस लेवल पे अब आ रहा है उस लेवल पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हो चुका है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट हो गए ऊपर की तरफ बाउंस ले सकता है और 920 तक इजीली जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लाल पैथ लैब। तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली ये यहाँ से वी रिवर्सल लेके यहाँ पे इतने दिन से साइडवेज में था। तो क्या, तो ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ये लेवल। अब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर बंद होने से पहले इसने 50 मिनट के टाइम फ्रेम में एक पिन बार का फॉर्मेशन दिया था। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ 2300 को जा सकता है अगर ये इसको फॉलो किया तो। ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखेंगे HCL टेक। HCL टेक में अगर हम लोग जाएं तो इसमें शॉर्ट का पोजीशन बन रहा है। द रीजन बिंग यहाँ पे शॉर्ट बन रहा है, ये तो एक रेजिस्टेंस था इस लेवल पे। ठीक है। प्लस यहाँ से इसने जब ये स्विंग को ब्रेक करके गया, इसने कोई पुल बैक दिया ही नहीं। ठीक है। तो दो कंडीशन हो सकती है यहाँ से, या तो ये इसको पुल बैक लेने के लिए आ रहा है और या तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो क्या हम लोगों को करना है, इसका जो 50% लेवल है, जो भी इस यहाँ से लेवल निकल के आ रहा है,
ये 50% लेवल है। अगर ये लेवल को सस्टेन कर गया, अगर इस लेवल को ये सस्टेन कर गया, कौन सा लेवल है इसका 50% निकल के आ रहा है, ये तो है 1485। अगर 1485 पे इसने फर्स्ट 1 आवर पे बाउंस दे दिया तब तो हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर फर्स्ट आवर में इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, तब भी हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है इसका। और ये 50% लेवल आ रहा है, जो मिड लेवल होता है पूरी रेंज का, वो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है। तो ये लेवल फर्स्ट आवर में क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।